ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी लाइफ में बहुत गोल्स हैं, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो बहुत एम्बिशियस है अपने गोल्स को लेके, बट वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं कि कैसे मैं कर पाऊँगा, कैसे मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, कैसे मैं अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाऊँगा। तो इसी चीज़ के बारे में स्टेफन डूनियर ने अपनी एक स्पीच में कहा है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बहुत सिंपली वर्ड्स में एक्सप्लेन करा है। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। स्टेफन डूनियर एक बहुत बहुत एक्सपर्ट इंसान नहीं था, बहुत नॉर्मल इंसान था, बल्कि नॉर्मल भी नहीं था। वो एक डिजीज़ से, उनको एक डिजीज़ थी, वो किसी भी चीज़ को 5 मिनट से ज़्यादा कर ही नहीं पाते थे। मतलब किसी भी चीज़ पे 5 मिनट से ज़्यादा फोकस कर ही नहीं पाता था। तो वो जब अपने गोल्स को देखते थे, उनको कोई भी चीज़ सीखनी होती थी, तो वो घबरा जाते थे उसको देख के। वो बोलते थे, यार मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं 5 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाता, मैं 5 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ में बैठ नहीं पाता, तो मैं कैसे इतने बड़े गोल्स अचीव कर पाऊँगा। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। तुम्हें कोई भी बहुत बड़ा गोल अचीव करना है, या तुम्हें कोई भी चीज़ सीखनी है, तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और इसी चीज़ को एक आर्टिस्ट भी करता था। वो वर्ल्ड का टॉप हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट था बहुत लंबे टाइम तक। वो क्या करता था, किसी भी पेंटिंग को देखता था या किसी भी चीज़ को देखता था, तो जब उसके दिमाग में आता था कि यार मुझे इसकी पेंटिंग बनानी है, तो पहले तो वो थोड़ा डरता था कि कैसे मैं इसको पूरे इतनी बड़ी पेंटिंग को बना पाऊंगा। फिर वो सोचता था कि क्यों ना मैं बहुत छोटे से इसको शुरुआत करूं, मैं सिर्फ इसके बहुत छोटे पार्ट में फोकस करूं। तो वो क्या करता था, उस पेंटिंग को बहुत छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करता था और फिर सिर्फ एक ब्लॉक में फोकस करता था, एक ब्लॉक को बनाता था। फिर जब वो एक ब्लॉक को बना देता था, फिर दूसरे ब्लॉक को, फिर तीसरे, चौथे, और धीरे धीरे करके वो पूरी पेंटिंग बना देता था। तो यही चीज़ स्टेफन डूनियर भी कहते हैं कि तुम्हें कोई भी चीज़ अचीव करनी है, तुम्हें कोई भी अपना एम्बिशियस गोल अचीव करना है, तुम्हें कोई भी चीज़ सीखनी है, तो उसको बहुत छोटे टास्क में या ब्लॉक बोल सकते हैं, बहुत छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दो। स्टेफन डूनियर अपने एग्जाम्पल से बताते हैं कि जब मैं स्कूल में था, तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि वो 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते थे। तो वो कहते थे कि मैं बहुत सी ग्रेड स्टूडेंट था, मैं बिल्कुल नल्ला था, जिसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल पढ़ाई में जिसका मन ही नहीं करता था। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि मैं थोड़े अच्छे मार्क्स लेके आऊँ, थोड़ा क्लास में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करूँ, और पेरेंट्स से ज़्यादा मैं चाहता था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ क्लास में। तो उन्होंने देखा कि मेरी बुक में 5 चैप्टर है, तो उन्होंने कहा यार 5 चैप्टर में कैसे पढ़ूँगा। अब वो 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते थे किसी चीज़ के लिए, वो फोकस ही नहीं कर पाते थे 5 मिनट से ज़्यादा। तो उन्होंने क्या करा, इसको अपनी स्ट्रेंथ बना ली कि मैं जस्ट 5 मिनट पढ़ूंगा, बस 5 मिनट। अब 5 मिनट में मुझसे चाहे एक पैराग्राफ पढ़े, चाहे एक पेज पढ़े, 5 मिनट में जितना पढ़ रहा है मैं बस उतना पढ़ूंगा। तो वो 5 मिनट बैठते थे उस चीज़ में, उसे पढ़ते थे, फिर दूसरे चीज़ में लग जाते थे, फिर थोड़ा दूसरी चीज़ करी, खेला कूदा, जो भी वीडियो गेम खेले या कुछ और चीज़ कर ली 5 मिनट। फिर उसके बाद 5 मिनट और आ गए, 5 मिनट और बैठ गए, 5 मिनट इसको एक और पैराग्राफ पढ़ा, फिर दूसरी चीज़ में लग गए, फिर उसके बाद 5 मिनट आए, फिर एक और पैराग्राफ पढ़ा। तो वो ऐसे करके धीरे करके हर छोटे डिसीजन। वो बोलते हैं कि किसी भी चीज़, कोई भी एम्बिशियस गोल अगर तुम्हें अचीव करना है, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम छोटे डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग ले सको, जब तुम छोटे डिसीजंस ले सको उस चीज़ के लिए, क्योंकि एट द एंड डिसीजन ही है जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाता है। तो हमेशा डिसीजंस में फोकस करो कि बस उस चीज़ के लिए मुझे जितना था, मुझे 5 मिनट मैं 5 मिनट मैं बस 5 मिनट फोकस कर पाता था, तो मैं बस 5 मिनट ही पढ़ूंगा। बस 5 मिनट पढ़ा, फिर दूसरा काम करा, फिर 5 मिनट एक और पैराग्राफ पढ़ा, फिर कुछ और करा, फिर 5 मिनट। तो कहते हैं कि किसी भी टास्क को बहुत सिंपलर, बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक चीज़ करो, फिर दूसरी। तो वो क्या होगा कि तुम्हारा माइंड भी तुम्हें पुश करता है कि एक चीज़ तुमने अचीव कर दी,
जैसे 5 मिनट उन्होंने पढ़ लिया, तो अब थोड़ा उनका माइंड मतलब उनको पुश करेगा कि चल एक और बार पढ़ ले, थोड़ा सा ही टाइम तो लगेगा इसमें। तो ऐसे करके माइंड को हम बेसिकली पुश कर सकते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए। अब तुम किसी भी चीज़ को अब तुम किसी भी चीज़ को तुमने सोची और तुम सीधा उसमें उतर जाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम पहली बार तो कर लोगे, दूसरी बार भी कर लोगे अगर मोटिवेशन है, बट तुम बहुत लॉन्ग टर्म तक उसको नहीं कर पाओगे, तुम बोर हो जाओगे। तो ये बेस्ट चीज़ है कि उस चीज़ को बहुत छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक टाइम में बस उसके एक पार्ट में फोकस करो, बहुत छोटे पार्ट में। और बस जब वो कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे पार्ट में, फिर दूसरे, फिर दूसरे। और जब तुम पूरे करते रहोगे उन्हें, तो तुम भी मोटिवेट होते रहोगे, तुम्हारा माइंड भी तुम्हें पुश करेगा उस चीज़ के टूवर्ड्स कि हाँ अब मैं चीज़ कर रहा हूँ, एटलीस्ट कुछ चीज़ें फिनिश हो रही है, मतलब मैं जहाँ था पहले मैं वहाँ से थोड़ा इम्प्रूव हुआ हूँ उस चीज़ में। तो ये चीज़ काफ़ी पुश करती है जब तुम किसी भी चीज़ को करो। तो यही चीज़ स्टेप एंड डूनियर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को करना है तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और बस उसके एक पार्ट में फोकस करो एक टाइम के लिए, बस।